हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 2। आइड्रिस मैरिज हॉल तक पहुंची, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर फिर से उसका कॉन्फिडेंस टूट गया कि ये तो मैंने पहले सपने में देखा था, वैसा ही सीन है। तभी उसका बाप उसका हाथ पकड़ता है और गुस्से से उसकी ओर देखता हुआ कहता है कि तुमने जो भी जरा सी भी गलती की है उसे फिक्स कर देना। तो आइड्रिस अपना सर नीचे कर देती है और फिर वो अपने पापा के साथ स्टेज तक जाने लगी। मतलब ये रस्म है ना कि दुल्हन का बाप दुल्हन को उसका हाथ पकड़ के दूल्हे तक ले जाता है। आइड्रिस अपने दूल्हे मतलब कि खालिद के पास खड़ी रह गई और सोचती है कि आज सुबह जो मुझे सपना आया बिल्कुल वैसा ही ये क्यों हो रहा है, या फिर ये डेजा वो मुझे हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सब पहले हो चुका है। मैं शायद गलत समझ रही हूँ। अभी इस वक्त इन सब लोगों के सामने मुझे मेरा बेहतरीन लुक देना है। कल रात मैंने मेरे सपने में प्रीस्ट के सवाल का जवाब नहीं दिया था। प्रीस्ट पूछता है कि क्या दुल्हन आइड्रिस बेट्रेस दूल्हे खालिद ल्यून कलीस के साथ हमेशा प्यार की कसम खाती है। आइड्रिस सोचती है कि ये रियलिटी है, सपना नहीं है। मैं ड्यूक से भाग जाऊंगी और जैसा मैं चाहती हूँ वैसे रहूंगी। और वो हाँ में जवाब दे देती है। खालिद कब से इंतजार कर रहा था कि वो क्या जवाब देगी, और हाँ में जवाब सुनते ही उसे रिलीफ मिला। प्रिस्ट कह देता है कि आज से आप दोनों पति पत्नी हो। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आइड्रिस बाथ टब में थी और दो मेड उसकी हेल्प करी थी नहाने में। उसकी नहाने में हेल्प की, इसलिए आइड्रिस उन दोनों को थैंक यू कहती है। फिर एक मेड उसे बताती है कि लगता है कि शेड्यूल के हिसाब से आज ड्यूक नए रूम में आएंगे। आइड्रिस कहती है कि हाँ मैं अभी नए रूम में जाती हूँ। फिर वो नए रूम में जाके बैठी थी। खालिद आके कहता है कि ओह तो तुम अभी तक जग रही हो। लेकिन फिर वो जाने लगा कि अच्छा तो अब मैंने तुम्हें देख लिया है तो अब मैं चलता हूँ। तो तुरंत ही आइड्रिस उसे रोकने लगी कि माय लॉर्ड रुकिए। अगर उन लोगों को ये पता चला कि हमने हमारी फर्स्ट मैरिज नाइट साथ में नहीं बिताई है तो फिर ड्यूक की बीवी के तौर पे मेरा स्टेटस नीचे गिर जाएगा। खालिद कहता है कि हाँ मैं समझ गया। लेकिन अभी तक आइड्रिस तो बाथ टब में ही नहा रही थी और पानी उसके गले में जाने की वजह से वो खांसने लगी। दासिया उसे पकड़ती है कि माय लेडी आप ठीक तो है, हमने आपको पकड़े रखा है। आइड्रिस कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस मेरे विचारों में खो गई थी। और वो सोचती है कि ओह नहीं, क्या मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। मेड उसे कहती है कि हम तो बहुत डर गई थी, आपको कुछ हो जाता तो। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से नहा लिया है। ये लीजिए, हमने आपके लिए एक कंफर्टेबल ड्रेस प्रिपेयर किया है जो आज रात आप पहनने वाली हो। लेकिन आइड्रिस उस ड्रेस को देख के बहुत सरप्राइज रह गई कि ये तो वही ड्रेस है जो मैंने मेरे सपने में देखा था। ये तो एग्जैक्टली वही सेम ड्रेस है। और जो वेडिंग सेरेमनी थी और जो अभी मैंने बात लिया वो भी एग्जैक्टली सेम है जो मैंने मेरे सपने में देखा था। लेकिन अभी मेरी बॉडी पे वो निशान नहीं है जहाँ मुझे स्टैब किया गया था। लेकिन उससे मुझे जो दर्द हो रहा था वो मैं अभी फील कर सकती हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने पास्ट में 1 साल पीछे चली गई हूँ? नो वे। तो क्या ब्राइडल चैम्बर में जो हुआ था वो भी सब होगा? और इस बारे में सोचते ही वो भागने लगी और दासिया भी उसके पीछे जाने लगी कि माय लेडी आप कहाँ जा रही है, प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन आइड्रिस तो भागे जा रही थी। वो इस जगह पर पहली बार आई थी, लेकिन उसे सब पता था कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। तो वो सरप्राइज रह गई कि मैंने टाइम ट्रैवल कैसे कर लिया। दासिया उसके पीछे भागती हुई कह रही थी कि माय लेडी आपको क्या हुआ है? अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम किसी भी कीमत पे उसे ठीक कर देंगे। आइड्रिस कहती है कि मुझे कुछ कंफर्म करना है, प्लीज़ सब लोग मुझे समझेंगे तो ये अच्छा होगा। और वो सोचती है कि मैं पास्ट में वापस क्यों आई, इस रीज़न को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। इस बार मैं डेफिनेटली नहीं मरूंगी। और वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है और अंदर खालिद पहले से ही पजामा पहन के बेड पर बैठा हुआ था और कहता है कि तुम आ गई। वो उसकी ओर स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है, जैसे तुम्हें कुछ नहीं देखना चाहिए था वैसा दिख लिया हो। आइड्रिस सरप्राइजिंगली सोचती है कि क्या पास्ट बदल गया है। और वो कहती है कि आपको यहाँ देख के मुझे खुशी हुई ड्यूक खालिद। खालिद उसे कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मुझसे फॉर्मली बात करने की ज़रूरत नहीं है। आइड्रिस कहती है कि येस माय लॉर्ड। खालिद कहता है कि मुझे टाइटल से भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आइड्रिस पूछती है कि तो फिर मुझे आपको क्या कह के बुलाना चाहिए। वो कहता है कि मुझे खालिद कह के बुलाओ, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? आइड्रिस दूसरी ओर नजर करके कहती है कि वो बात नहीं है। और वो सोचती है कि पास्ट में मेरे मरने से पहले उसने 2 महीने पहले मुझे उसके नाम से बुलाने की परमिशन दी थी। खालिद कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे खालिद कह के बुलाओ। तो फिर आइड्रिस उसे उसके नाम से बुलाती है। खालिद उसकी ओर स्माइल करके कहता है कि बहुत अच्छे। वो उसके पास बैठ गया और कहता है कि ये हमारी फर्स्ट मैरिज नाइट है तो तुम ज़रूर ही नर्वस फील कर रही होगी, है ना? आइड्रिस कहती है कि हाँ अभी मेरे दिल में बहुत अलग अलग फीलिंग्स आ रही है। खालिद कहता है कि और ऊपर से लगता है कि तुम्हें भागना बहुत अच्छा लगता है।
नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें रनिंग करने का मन करे तो तुम ऐसे ही कपड़े पहनना। आइड्रिस कहती है कि हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। खालिद कहता है कि अगर तुम भाग गए तो फिर मुझे तुम्हारे पीछे कुछ आदमियों को लगाना पड़ेगा जो तुम पे नज़र रखे। आइड्रिस कंफ्यूज हो गई कि क्या। खालिद कहता है कि वो बस एक मजाक था। आइड्रिस को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोचती है कि वो हर वक्त मजाक करता रहे, ऐसा तो पसंद नहीं लगता। खालिद उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पर सुला देता है। आइड्रिस कहती है कि ड्यूक प्लीज़ रुको, लेकिन खालिद उसके ऊपर आ गया। तो आइड्रिस सोचती है कि नो वे, क्या अभी ही हम ये करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।